फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लॉग के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो जी मेंस में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। और हम लोग यहाँ पे सीखेंगे क्या कि लॉग के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग करें, हम किस स्टेप से चले जो कि लॉग के क्वेश्चन को करते। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, समझते हैं। देखिए, इसका वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला है। इसका क्या बोल रहा है हमें निकालने के लिए? वैल्यू। बात हुआ, अब इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? अब इस लॉग के साथ हम तब तक खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यह जो दो लॉग है, एक लॉग बेस 4 है, एक लॉग बेस 5 है, इस दोनों के साथ हम तब तक खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं जब तक यह दोनों का बेस सेम ना हो जाए। अगर बेस सेम हो जाए तो हम इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खिलवाड़ कर सकते हैं। तो अब बात है कि बेस कैसे सेम होगा। क्या बात है कि बेस कैसे जो है कि सेम होगा। रुक जाना थोड़ा सा। अब जो बात है कि बेस कैसे सेम होगा, देखिए बेस जो सेम होगा आपका, देखिए यहाँ पे लॉग बेस 4 है, यहाँ पे लॉग बेस 5 है, लेकिन दोनों का आर्गुमेंट सेम है। दोनों का आर्गुमेंट, लॉग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें हमेशा देखना होगा कि सारे लॉग का बेस को सेम कर दे हम, तब आपको बहुत इजी हो जाएगा वह प्रॉब्लम। कोशिश करेंगे, पहला कोशिश कि सारे लॉग का बेस को सेम। अगर आप सारे लॉग का बेस को सेम किए हो तभी जाकर के वह लॉग कैंसिल भी हो सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है, जुट भी सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। जब तक वह लॉग का बेस सेम ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो लॉग का बेस हमें सेम, देखिए दोनों का अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 बाय, हमने क्या बोला, आप अगर प्रॉपर्टी को नोट किए हो कॉपी में तो आप उस प्रॉपर्टी को लिख करके जो है ये 2000 है क्वेश्चन में, देखने दीजिए। यस 2000 है, ठीक है। देखिए 2000, तो इस क्वेश्चन में क्या है, पावर 6 लिख सकते हैं। अब ये 4 आपका ऊपर चला गया, फिर प्लस 3 बाय 1 बाय लॉग, ये आपका 5 ऊपर चला गया। देखिए अभी प्रॉपर्टी को हम रिवाइज करा देंगे, ठीक है, घबराने का बात नहीं है। देखिए इस बॉक्स में आइए, हमारे पास क्या प्रॉपर्टी था, अगर लॉग बेस ए है, ये बी है, अगर दोनों बेस हमें चेंज करना है, क्या करना है, बेस को चेंज करना है, एक्सचेंज कर देना है बेस को, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय लॉग ये ऊपर में क्या ए चला गया, यहाँ बी चला गया। इसी तो 2000 को नीचे कर रहे हैं, 2000 पे पावर 6 को नीचे कर रहे हैं और 5 को ऊपर ले जा रहे हैं। यस या नो? तो इस दोनों को ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इस प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ा, जो भी प्रॉपर्टी नंबर होगा इस प्रॉपर्टी को। तो अब क्या है, अब देखिए दोनों का बेस अब मेरे पास सेम हो गया। ये दिमाग लगाना है कि हम क्या करें जो कि दोनों का बेस सेम हो जाए, जो भी लोग है हमारे पास सबका बेस सेम हो जाए, सारे प्रॉपर्टी को करते हुए। ये चीज ये आपके दिमाग में तभी आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो अब क्या है हमारे पास, इसे देखते हैं। अब हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 2 लॉग बेस पे पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2000 पे पावर 6 इंटू 4, ठीक है। ये प्लस 3 लॉग ये 5, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2000 पे पावर 6। दोनों का देखिए बेस सेम है कि नहीं, दोनों का क्या सेम है, बेस सेम है। तो क्या अब हम इस दोनों को ऐड अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई। हम ऐड कब कर सकते हैं, तो देखिए ये जो है हमारे पास log 4 पे पावर स्क्वायर, ये 200 पे पावर 6, ठीक है, प्लस log ये आपका 5 पे पावर q, ये 200 पे पावर 6। यस या नो? देखिए इस प्रॉपर्टी को आइए, इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या था, log बेस ये a है, ये x पे पावर n है, तो हम ये x पे पावर n है, तो हम क्या लिख सकते हैं, n log x इंटू ए। अगर इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे कर देते हैं।
यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है एक बार देख लेते हैं। यस दिखाई दे रहा है, अंतिम स्टेप ही है, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यह है तो इसे लिख सकते हैं, यह है तो इसे लिख सकते हैं। तो उसी काम को हमने किया है यहाँ पे। अब क्या करना है, इस काम को हमने तो कर दिया है। अब ये देखिए और क्या प्रॉपर्टी था, अगर हमारे पास बेस ए है तो x इंटू वाई है इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लॉग ये ए एक्स प्लस लॉग ए वाई, ठीक है। इस चीज को लिख सकते हैं। देखिए ये चीज है तो यह लिख सकते हैं, ये चीज है तो यह लिख सकते हैं। तो इसके कारण से इस चीज को हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये नहीं कि आप ये गलती मत करिएगा कि आप जो है कि कॉमन कैलकुलेशन के तरह लॉग बेस 200 पे पावर 6 को कॉमन ले लेना, ये नहीं, ये सरासर गलती है भाई साहब। अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए इस चीज को देखिए यहाँ पे क्या है, इस चीज को कॉमन नहीं ले सकते, ठीक ना। इस चीज को समझना है, यहाँ पे इस चीज को समझना है। आप जैसे आप लोग करते आए हो कि लॉग बेस 200 पे पावर 6 है तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, 4 पे पावर स्क्वायर प्लस 5 पे पावर क्यू को ऐड हो जाएगा दोनों का। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी को रूल को फॉलो करेगा। ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू किसका स्क्वायर 5 का, ये 5 का क्यूब, ठीक है, ये पावर 6। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इस स्टेप को यहाँ पे लाते हैं, इसे मिटाते हैं इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले लो, ले लिए हो, ठीक है। चलो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया है, अब यहाँ पे आते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, लॉग 200 पे पावर 6, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये 4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये 16 100 कितना 25, ठीक है। इस चीज को यह चीज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, गौर से देखो, इस चीज को हम यह चीज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमारे पास क्या है, लॉग 2, इसका जो मल्टीप्लाई है 2000 है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी था लॉग ए का, मान लीजिए पावर n ए एक्स, तो हम इसे क्या लिखते थे 1/n, ये लॉग x इंटू ए, यस या नो। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/6 लॉग पे पावर 2000, ठीक है, यहाँ पे 2000 लिख सकते हैं इस चीज को। तो अब इसका वैल्यू 1, वही काटना नहीं है, इसका वैल्यू हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है, ये लॉग बेस ए है, ये भी ए है, तो इसका वैल्यू 1, बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम है तो उसका वैल्यू 1, ये आपका 1 हो गया, ये आपका फाइनली आंसर क्या हो गया 1/6 हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख लिए कि लॉग के प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करना। इसमें तो एक ही लॉ है, तो इसमें किसका बेस सेव करें, किसी का नहीं, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ इस लॉ का वैल्यू अगर निकाल दे, ये चीज, ये गौर से देखिए आप, इस क्वेश्चन में से इसका वैल्यू निकाल दे, उसमें से 6 को जोड़ देंगे हम लोग, बस हो गया। यानी एक तरह से सिंपल लॉग का ही वैल्यू है। तो यह चीज सिंपल आपका तभी होगा जब आपका यह जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर में उसका वैल्यू निकलेगा आपसे, तब जाकर के यह सिंपल होगा, अन्यथा सिंपल नहीं होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस बड़ी ब्रैकेट का ही वैल्यू निकालेंगे। जब हमारा बड़ी ब्रैकेट का वैल्यू निकल जाएगा तब बहुत आराम से बस सिंपल लॉग वाला प्रॉपर्टी लगेगा, सिंपल लॉग वाले फॉर्मूला लगेंगे, बन जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा इस बड़ी ब्रैकेट वाले का वैल्यू निकालने, तो हम लोग इस बड़ी ब्रैकेट वाले को क्या मान लिए, y मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 1/3√2, ठीक है, रूट अंडर 4 - 1/3√2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या गया 4 - 1/3√2, फिर उसके बाद क्या गया है, ये चलते चला जाएगा 4 - 1/√3। अब देखिए इसमें होगा क्या, टर्म खोजना है कि एक टर्म कौन है, दूसरा टर्म, मतलब कि एक, इसमें हम लोग तभी, मतलब कि एक जोड़ा कौन सा है, जैसे यहां से यहां तक एक चीज हुआ, इसमें एक टर्म खोजना है। टर्म कौन होगा, पहला टर्म ये होगा,
देखिए टर्म को डिवाइड कौन करता है, या तो सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन। टर्म को यही दो चीज है जो कि डिवाइड करता है या नहीं करता है। यानी जो मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन में हो तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म के अंतर्गत आएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म जो बढ़ाता है वह बढ़ाता कौन है, या तो सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन। एडिशन का चिन्ह या तो सब्ट्रैक्शन का चिन्ह ही जो है कि टर्म को बढ़ाता है। देखिए हम बहुत आराम से बोलेंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको गौर से सुनना है कि हम क्या बोल रहे हैं। हम जो भी बात बोलेंगे वो बहुत सारे क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा, इसलिए हम धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। टर्म को हमेशा ऑलवेज और ऑलवेज कौन डिवाइड करता है, तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का चिन्ह। जो मल्टीप्लिकेशन में हो या फिर डिवीजन में हो वह एक ही टर्म के अंतर्गत आ जाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए कि 2/3 ये एक ही टर्म के अंतर्गत आ गया, या फिर दूसरा 2 × 3 ये एक ही टर्म के अंतर्गत है। यही बात रहता है 2 + 3 ये दो टर्म है, 2 एक अलग टर्म, 3 एक अलग टर्म, या फिर 2 - 3 रहता है, ये दो टर्म है। यानी टर्म का जो डिवाइड करता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हमें टर्म ढूंढना है कि एक टर्म कौन है, दो टर्म कौन है। बाकी बात सभी टर्म इसमें क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसमें जो टर्म हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये रिपीट होते हुए इंफिनिटी तक जा रही है, इंफिनिटी का चिन्ह है, इंफिनिटी तक जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में सबसे पहले टर्म को ढूंढना है। देखिए टर्म को कौन डिवाइड करता है, या तो सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन। तो यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन का चिन्ह है, यानी यहाँ से एक दूसरा टर्म शुरू हो गया, यहाँ से दूसरा टर्म शुरू हो गया, और यहाँ तक तो एक पहला टर्म ही है या नहीं है, जो घेरा में है पहला टर्म, क्योंकि यहाँ तक तो मल्टीप्लीकेशन में है। और फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं दूसरा टर्म, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक तीसरा टर्म, फिर ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं इंफिनिटी तक गिन लो। तो यही बात हमें करना है, कि यह जो है टर्म, एक तो पहला हो गया हमारा कौन सा टर्म, ये y = ये। अब एक बात हम पूछना चाहते हैं, यदि आप समुद्र में गए हो लोटा लेकर के, तो समुद्र में जाने के बाद आप एक लोटा पानी निकाल दिए हो, क्या उस समुद्र में पानी घट गया क्या? आप उसे समुद्र नहीं बोलिएगा क्या? उसे नदी बोलना शुरू कर दीजिएगा क्या? नहीं, तो आप उसे समुद्र ही बोलिएगा। वही बात है यहाँ पे, अगर हम इंफिनिटी में से एक को घटा दे या एक को बढ़ा दे, या 5 को घटा दे या 5 को घटा दे, 5 को घटा दे या 5 को बढ़ा दे, तो वह जो है कि इंफिनिटी ही कहलाएगा। यदि आप समुद्र में जाकर के 5 लोटा पानी दे देते हो या 5 बाल्टी पानी दे देते हो तो एडिशन कर रहे हो, या फिर 5 लोटा पानी निकाल लेते हो या फिर 5 बाल्टी पानी निकाल लेते हो तो वह समुद्र ही कहलाएगा ना। वही प्रकार इंफिनिटी भी एक समुद्र ही है। आप उसमें एक टर्म को ऐड कर दे या सब्ट्रैक्शन कर दे तो वह भी इंफिनिटी ही कहलाएगा, वह भी क्या कहलाएगा, इंफिनिटी ही कहलाएगा। तो जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं या एक टर्म y है, हम मान लिए ये पूरे y है, ये जो पूरे हैं इंफिनिटी तक हमने y मान लिया, ये जो पूरे इंफिनिटी तक हमने y मान लिया, और एक टर्म यह हो गया, दूसरा टर्म यह हो गया, तीसरा टर्म यह हो गया। टर्म, इसमें पहले टर्म ढूंढना है, हमें टर्म को ढूंढना है, कौन पहला टर्म, कौन दूसरा टर्म, कौन तीसरा टर्म, टर्म ही ढूंढना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कितने लोग गलती कर देते हैं टर्म ढूंढने में, ठीक है, टर्म ढूंढने में ही गलती कर, वे गलती हम लोगों को नहीं करना, ठीक है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जो सभी लोग गलती करते हैं यहाँ वहां पे हमें नहीं गलती करना। टर्म यहाँ पे समझ में नहीं आता, टर्म समझ ही गए होगे। तो बात यहाँ पे है, यानी हम लोग क्या, अगर बोलो कि अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका, ये आपका, ये तू तारा किसने देखा मेरा दिल का हाला, बोल भाई, बोल भाई, बोल भारत माता की जय, बोल 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 भारत माता की जय, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक को भी हम इंफिनिटी कहे या ना कहे, आप हमको बताइए, यहां से यहां तक का भी कहे या ना कहे? यस, हम कह सकते हैं इंफिनिटी। कारण क्या, हम इसे एक टर्म को निकाल दिए पूरे इंफिनिटी में से। वही बात हो गया, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल देना तो समुद्र ही कहलाएगा। तो हमने
इन्फिनिटी में से एक टर्म को निकाल डाला तो भी तो इन्फिनिटी ही कहलाएगा। तो इसका मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू, देखिए ये एक टर्म हो गया 1/3√2। ठीक है, इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में कि जनरल कंपटीशन के लिए भी काम आता है। ये अगर कोई जनरल कंपटीशन वाले भी देख रहे हो तो यही एक्चुअल मेथड है भाई साहब। ये आप शॉर्ट ट्रिक मानते हो, जो सेम है जो इसमें है वही वैल्यू हो गया, नहीं इसमें आपको हिम्मत है तो आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा करके आंसर बता दीजिए हमें। आपका जो शॉर्ट ट्रिक है आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा के बता दीजिए, हमको आंसर नहीं आएगा, आपको कभी नहीं आने वाला आपका शॉर्ट ट्रिक लगा करके। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ आप एक्चुअल मेथड सीखिए। शॉर्ट ट्रिक सीखना मस्ट है भाई, लेकिन उससे भी ज्यादा मस्ट है एक्चुअल मेथड, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कहीं ना कहीं आपको फंसाएगा लेकिन एक्चुअल मेथड कहीं भी नहीं फंसाएगा। ठीक है, तो यही बात है। तो अगर आप यहां पे हो गया तो √4, ठीक है 4 माइनस ऑफ यहां तक का भी तो इंफिनिटी है, तो हमने माना ये y इंफिनिटी टर्म है तो यहां से भी इंफिनिटी टर्म तक ही है, तो हम इसे y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, एनी प्रॉब्लम? देख लो फिर से डाउट, क्या हम इसे भी y बोल, इस वाले को भी हम y बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? यस बोल सकते हैं, क्योंकि इंफिनिटी टर्म में से एक टर्म को हमने घटा दिया, तो एक टर्म को घटा दो या एक टर्म को बढ़ा दो तो आपका हुआ इंफिनिटी ही रह जाएगा, या इंफिनिटी के साथ एक जोड़ दो या एक घटा दो तो आपका हुआ इंफिनिटी ही कहलाएगा। बस सच है समुंदर वाले पानी से एग्जाम्पल की तरह। ठीक है, आप उससे 5 बाल्टी निकाल लो या 5 बाल्टी क्या करो उसमें डाल दो, समुंदर ही कहलाएगा। यस या नो? तो उसी प्रकार से हम लोग इस पूरे इंफिनिटी में, बस इसमें ही प्रॉब्लम है, इसको ही समझना, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद लॉग आप लोग सीख चुके हो, ठीक है, लॉग आप लोग सीख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। तो फिर यहाँ पे हो गया है, हम इस पूरे टर्म को भी y कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी में से एक टर्म को घटाइए इंफिनिटी ही कहलाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकाल देना है, क्योंकि y है ही तो हमारा यह है, इसके जगह पे हम y पुट कर सकते हैं। y का वैल्यू निकल गया तो हमें इसका वैल्यू निकल गया, तो y का वैल्यू देखते हैं। ये हो गया y, ये हो गया, ये देखिए डिवाइड में यहाँ पे हो गया 3√2। ठीक है, यस या नो हो गया आपका, ये इक्वल टू √4 माइनस y। ठीक है, अब हम इससे क्या कर सकते हैं, ये हमारा ये रूट इधर स्क्वायर में आ जाएगा, y 3√2 का होल स्क्वायर, यस या नो? देखिए रूट इधर स्क्वायर में आ गया, 4 माइनस y, यस या नो? देखिए अब हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर इंटू 9, ये 2 हो गया कि नहीं हो गया? ये देखिए आप लोग 2, फिर उसका ये देखिए इसमें क्या हुआ कि y का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया y का स्क्वायर, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 2 हो गया, गुने 2 तो इक्वल टू कितना है 18 y का स्क्वायर। यस या नो? बस यही चीज है, इससे यही चीज है, इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, ये देख लो फिर से। तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, क्या है देखिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्या है, y का स्क्वायर ये हो गया हमारा 4 माइनस ऑफ y। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है y 18y का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इक्वल टू क्या 0। यस या नो? सारा टर्म इधर चला गया तो इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, इसे फैक्टराइज करते हैं। 18 है, इससे मल्टीप्लाई किए तो हमारा 72 आया, 72 आया, 72 का y का स्क्वायर। तो इसके जगह पे हमें क्या करना पड़े, कुछ ऐसा टर्म को रखिए जो कि मल्टीप्लाई करके माइनस, देखिए माइनस ऑफ 72 आया है, माइनस ऑफ 72 का y स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करके हमें क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, 18 का y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस ऑफ 8y अगर पुट करें तो फिर 4 इक्वल टू 0। इसमें देखिए 9 72 y का स्क्वायर, 72 y का स्क्वायर माइनस ऑफ 72 y का स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस में घटाए तो y आ गया हमारा। ठीक है, यहां से हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, 8y का स्क्वायर हो गया, ये हमारा y का स्क्वायर। अब क्या बात है यहाँ भाई साहब, 8y का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग 18 कॉमन ले लिए, हम लोग 18y कॉमन लेते हैं। ठीक है, 18y अगर हम लोग कॉमन लिए तब बचा क्या हमारे पास, y प्लस क्या 18 नहीं सॉरी 9y लेंगे ना तभी ना, तो ये हमारे पास 2y
प्लस कितना 1 बचा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 8 कॉमन ले लेते हैं, y प्लस कितना 8 नहीं 4 सॉरी बार बार मिस्टेक हो जाता है, 2y प्लस 1, यस या नो, ठीक है। तो अब इस टाइप से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9y माइनस 2, 9y माइनस 4, फिर उसके बाद क्या 2y प्लस 1, ठीक है। अब एक बार हम लोग क्या 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 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, या फिर 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे अब क्या हो गया हमारे पास, y इक्वल टू क्या हो गया, देख लीजिए, y इक्वल टू ये 4/9, यस या नो, और y इक्वल टू क्या हो गया -1/2। अब देखिए, अब क्वेश्चन उठा, y का वैल्यू 2 गो हुआ, अब इसके जगह पे, इस पूरे बड़ी ब्रैकेट के जगह पे हम इसका वैल्यू पुट करें या इसका वैल्यू पुट करें। क्वेश्चन यह उठा हमारे पास, क्वेश्चन यह उठा कि इसका वैल्यू पुट करें या इसका वैल्यू पुट करें। देखिए इधर मिटाते हैं हम लोग, इधर मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन उठता है, हमने y किसको माना, y इस पूरे इंफिनिटी टर्म को माना, इंफिनिटी टर्म को माना, यानी इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे। तो ये जो हमारे पास है, ये देखिए पहले 6 प्लस लॉग ये 3/2, अगर हम लोग मानते हैं -1/2 पुट कर दे यहाँ पे इसके जगह पे, यही चीज ना -1/2 पुट कर दे, तो क्या हम यह चीज कंडीशन, देखिए यह गलत हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे भाई साहब, लॉग में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, या फिर लॉग का क्या नियम है, लॉग का क्या नियम है, ये जो आर्गुमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको आर्गुमेंट कहते हैं। ये जो आर्गुमेंट है, ये जो आर्गुमेंट है, यह हमेशा जब भी बड़ा होगा, यह हमेशा जो जब भी होगा 0 से बड़ा, जैसे हम लोग मान लिए इस आर्गुमेंट को a मान लिए, ठीक है, a मान लिए, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, हम लोग डिवाइड कर देते हैं, a से सॉरी 0 से क्या होगा, a जो होना चाहिए 0 से बड़ा, एंड और क्या सॉरी इसमें जो है कि a क्या होना चाहिए, हाँ a क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ऑलवेज पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए। ये जो आर्गुमेंट है ऑलवेज पॉजिटिव, और बेस क्या होना चाहिए हमारा, बेस 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस बात को हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं। अगर आप लोग लेक्चर 1 को नहीं देखे हो तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए हैं, उसका लिंक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाकर के देख लो, तब जाकर के इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत मजा आएगा। तो यही बात है, तो यहाँ पे आ गया -1/2 नहीं होगा, इसका मतलब ये आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको सेटिस्फाई लॉ को नहीं कर रहा है, ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, इट इज नॉट डिफाइंड, हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं है। कारण क्या, यहाँ -1/2 है, यहाँ पे जब भी होना चाहिए 0 से बड़ा भाई साहब, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये चीज नॉट डिफाइन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा काम जो होगा ये होगा y बराबर, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, 6 प्लस लॉग ऑफ बेस 3/2, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा 4/9, ठीक है, 4/9 हो गया, यस या नो, ठीक है, 4/9 हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगे, हम इसे भी मिटाने वाले, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, इसे भी बहुत इधर से क्लियर बताएंगे हम। देखिए अब क्या बात है, पूरे अंदर तक, क्वेश्चन के अंदर तक जाएंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना, सारा जो भी डाउट आपके मन में, सिर्फ अंतिम क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ जो भी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं उस क्वेश्चन को अंतिम तक देखो, बिना स्किप किए देखो, तो आपको उस क्वेश्चन में जो भी डाउट क्लियर होगा सब खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं 6 प्लस, ये देखिए यहाँ पे आइए, अगर हमारे पास 3/2 है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, ये चीज देखिए, तो 6 प्लस लॉग ऑफ क्या चीज लिख सकते हैं, इसको 2/9 का स्क्वायर, यस या नो, 2/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप बोलिए हमें। ये 2/3 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो 3/2 है ही, ये तो 3/2 है ही। तो अब हमारे पास क्या है,
6 प्लस ये चीज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सोचो, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर है, तो ये चीज तो हम लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमें लगता है। तो ठीक है, अब हम इसे 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब क्या बात हुआ है कि अगर हम लोग करें क्या, देखिए, अच्छा अब हम लोग क्या करें, लॉग अगर इसे हम लोग कर दें 3/2 का -2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देखिए 2/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 का -1, यस या नो? तो पावर स्क्वायर था तो -2 हो गया, तो उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए लिखे, देखिए लॉग का प्रॉपर्टी याद होना चाहिए आपको, इसलिए लिखे क्योंकि हम देखे क्या, बेस और आर्गुमेंट हमारा दोनों सॉल्व हो गया। सबसे पहले हमने क्या बोला क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया कि क्वेश्चन लॉग में करने के लिए, लॉग का प्रॉब्लम करने के लिए सबसे पहले हमें बेस सेम करना है। तो इसमें तो 2-3 लॉग था नहीं, तो बेस सेम करने का कोई बात नहीं था इसमें। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोले हमने कि लॉग को कैंसिल करना है, कैसे भी करके हमें लॉग को कैंसिल करना है। तो लॉग को कैंसिल हम लोग देखे क्या, दोनों ये आर्गुमेंट और बेस खत्म हो रहा है, यानी ये हम लोग बोल सकते हैं 6, ये हम बोल सकते हैं क्या, -2, ये हो गया हमारा लॉग ऑफ ये 3/2, ये हमारा 3/2, यस या नो? ये आर्गुमेंट और बेस सेम यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है। चलिए इस स्टेप को हम यहाँ से लिखते हैं, इस स्टेप को यहाँ से, ठीक है, इस स्टेप को यहाँ आना है हमें। क्या हमने लिखा है, 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2, ठीक है। ये बेस और आर्गुमेंट हमारा ये -2 हो गया, बेस और आर्गुमेंट सेम। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, लॉग ऑफ आर्गुमेंट ए है बेस भी ए है, तो इसका वैल्यू 1, दोनों अगर सेम है, काटना नहीं है, हमने लेक्चर 2 में देख चुका, काटना नहीं है, ठीक है, काटोगे गलत हो जाएगा, गलत मेथड है हुआ, आंसर आपका भले ही ठीक है लेकिन मेथड हुआ गलत है, आप हमेशा वहां पे नहीं जा सकते हैं। प्लस ये -2, इसका वैल्यू 1 हो गया या नहीं हो गया, लॉग तो अब मेरा हट गया, प्रॉब्लम खत्म। लॉग को हटाना था, यहाँ पे हटाना था कि नहीं हटाना था, किसे हटाना था, लॉग को हटाना था, प्रॉब्लम हमारा खत्म, क्योंकि हमें तो लॉग को हटाना था, लॉग हमारा हट चुका है। अब हमारा क्या हो गया, 6 - 2 = 4 आंसर। ये फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। बोलो भारत माता की जय, एक बार बोल दो बाबू भारत माता की जय। आंसर एक बार मिला लेते हैं, चलिए ठीक है, 4 आंसर सही है। तो अब एक बार बोल दो भारत माता की जय, अगर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्यों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसे फटाफट। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, हमें लगता है क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही बना लोगे, लेकिन फिर भी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए कारण क्या है, अब देखिए फिर से आ गया 2 लॉग, फिर से आ गया 2 लॉग, 3 लॉग जो भी आएगा। अब क्या होगा, अब जब फिर से आ गया 2 लॉग, तो हमारा पहला कंडीशन होगा कि उसके बेस को सेम करना। अगर x का वैल्यू निकालना है तो बेस को सेम करना है। अब बेस को जब सेम करना है, सबका बेस सोचेंगे सेम करने का, फिर उसके बाद उसको कैंसिल करने का। जब तक हमारा बेस सेम नहीं होगा तब तक हम कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं, कारण यही है। तो एक ही टर्म पे उसका कैंसिल हो सकता है, या तो अगर बेस आर्गुमेंट दोनों सेम हो किसी लॉग का तो वह तब कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो हम लोग वही लगाएंगे, दोनों का बेस सेम करेंगे, फिर इसके बाद कैंसिल करने का कोशिश करेंगे। आते देखते हैं, देखिए हम पहले दोनों का बेस सेम करने का कोशिश करें। देखिए इस पे बेस 2 है लेकिन इस पे बेस 4 है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तुम लोग बोलना हमें। 2 का स्क्वायर, इसमें एनी प्रॉब्लम आप लोगों को, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दो भारत माता की जय, लिख दो भारत माता की जय, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है। देखते हैं अब हम लोग, तो इसमें क्या बात है, अब देखो क्या हो रहा है कि इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर हमारे पास log ऑफ a का स्क्वायर यहाँ पे b है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। अगर n है, मान लो n मान लिया, ठीक है, चलिए n है हमारे पास, तो 1/n log ऑफ a, ये b होगा या नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत 1/2 log बेस 2, ये आपका x - 1, ये आपका log बेस 2, ये आपका x - 3।
अब देखिए यहाँ पे जो है बात 1/2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो चीज है log बेस 2 x-1 पे पावर 1/2, यस या नो। यहाँ पे जो रहता है इसी का पावर रहता है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या 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 नहीं, देखो क्या प्रॉब्लम क्या है भाई, ये बोलो हमारे पास है। अगर हमारे पास b पे पावर n है, ये है, तो हम लोग क्या n इंटू क्या लिख सकते हैं log ऑफ b। जब ये चीज लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब ये लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, तो यही कारण है। तो यही कारण है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं log बेस 2। अब देखिए दोनों का तो बेस सेम हो गया, यहाँ पे भी बेस सेम हो गया, लेकिन अब हमारे पास क्या है, अब log 2 कैंसिल हो सकता है, यस या नो। कैंसिल हो या सकता है या नहीं हो सकता है, यस कैंसिल हो सकता है। log 2 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, x-1/2 का, ठीक है, इक्वल टू क्या x-3, यस या नो। यस या नो, एनी प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम ना हो तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखो बाबू, लिखो। अब क्या है, अब क्या है, ये रूट है इधर स्क्वायर में चला जाएगा, स्क्वायर में जब चला गया x-1 इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग एक स्टेप और बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब क्या बात है, मेरे महबूब कयामत होगी, छोड़ो, रहे या न रहे कयामत हमसे उस कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब क्या बात है, हमारे पास सिर्फ हमें पढ़ाई से मतलब है, महबूब से मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, देखो फिर हमारा दिमाग चला गया कहीं और, ठीक है। देखो अब क्या हुआ कि ये जो चीज है हमारे पास x-1 है, x-1 है, ये x इक्वल टू क्या है x-3 का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बोलना बाबू। x का स्क्वायर प्लस 9, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2 इंटू ये 6x क्या हो गया आपका, 6x हो गया या नहीं हो गया, ये चीज लिख सकते क्या है, a माइनस बी का क्या चीज, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 2ab, यस या नो। तो वही प्रकार से यहाँ पे बैठा है हम लोग। तो अब हमारे पास क्या है x-1, ठीक है। अब क्या है, ये चीज जो हो गया x-1 हो गया, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए x-1 ये जो है x को उधर माइनस में ले जाते हैं, x का स्क्वायर माइनस x, ठीक है, 1 को भी माइनस में ले जाते हैं, प्लस 9 माइनस 6x, ये 1 को प्लस में चला गया, ये आपका हो गया 0 वैल्यू। तो ये इसको स्टैंडर्ड बढ़िया से लिख लेते हैं ऐसे, इसको इधर ला करके, हमेशा मतलब हम लोग लिखने का एक तरह से आदत हो गया है, हो चुका है, तो इसलिए हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारा वेरिएबल हम लोग को आदत हो चुका लेफ्ट साइड रखने का, इस इधर साइड, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x का स्क्वायर, ये देखिए 6x माइनस ऑफ 7x, यस या नो, ये प्लस आपका ये 10 हो गया। अब आपका क्या हो गया, इक्वल टू 0, ये आपका अब इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ 7x का स्क्वायर, यस या नो, ठीक है, माइनस ऑफ 7x का स्क्वायर हुआ है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू होगा, देखिए अब क्या है, अब x का जो वैल्यू है, अब सोचो x का क्या वैल्यू होगा, देखो अब इसको मल्टीप्लाई किए इसके साथ, तो हमारा क्या हो गया, हमारे पास ये क्या नाम है 10x²। तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 7x लाना है हमें, यानी माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 2x गुना करके हमारे पास क्या आ गया, देखिए 10x का स्क्वायर, यस या नो। तो ये प्लस 10 हो गया या नहीं हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। बोल भारत माता की जय, एक बार गरज के बोल, जो कि पूरे घर में सुन ले, हमार बेटा पढ़ रहे छे, ठीक है। अब क्या हो गया, x का स्क्वायर, अब हमारे पास क्या x कॉमन ले लिए, हमारे पास x माइनस 5 हो गया। अब हमारे पास क्या, ये हमारे पास 2 कॉमन लिए हैं, ये 2 कॉमन ले लिए, तो x माइनस क्या हो गया 5 हो गया, यस या नो, एनी प्रॉब्लम? हमें नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर नहीं प्रॉब्लम हुआ तो कस के बोल भारत माता की जय, कस के इसलिए बोल कि हमारे मोहल्ला वाले सुने छे कि हमारे बेटा पढ़ रहे छे, पड़ोसी पढ़ रहे छे, बेटा ने पड़ोसी, ठीक। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, x माइनस 2, यस या नो। अब हमारे पास क्या x माइनस 5, ये हो गया आपके पास।
अब हमारे इसका वैल्यू जीरो कब हो सकता है, या तो ये जीरो या तो ये जीरो या तो दोनों जीरो हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास यानी फैक्टराइजेशन का नियम से सीधे समझो, उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। डिटेल में हम लेंगे पोलिनोमियल में बताया है, जो हमारे अकाउंट बंद हो गया पांडे क्लासेज AK47, उसमें इसके बारे में हमने डिटेल में बताया क्यों लिखते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अगर जानना है तो आप जाइए पोलिनोमियल पांडे क्लासेज AK47 में, ठीक है। वो हमारा अकाउंट बंद नहीं हुआ है, बट उसका ईमेल खुल नहीं रहा है हमसे, ठीक है। अब x माइनस 2, ये x का वैल्यू क्या हो गया, ये +2 हो गया, और ये x का वैल्यू क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब बात हुआ कि क्या ये दोनों में से दोनों होगा, अब क्या ये दोनों होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात है क्या x का वैल्यू ये दोनों होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब कब, तो x का वैल्यू हम लोग पुट करके देख लेते हैं, अगर बराबर हो रहा है तो ठीक है, दोनों हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है दोनों, ठीक है। एक बार हमने ये यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, इसलिए नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे फिर लॉग का वैल्यू निकालना है, इसलिए लॉग का वैल्यू निकालना, ये वे वगैरह निकालना पड़ेगा। सीधी सी बात, इस फैक्टराइजेशन में पुट करके देखेंगे एक बार। 2 वैल्यू पुट किए तो 2 का स्क्वायर, देखिए अगर हमने क्या किया, 2 वैल्यू पुट किया, कहाँ पे जाए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो देख लेते हैं एक बार कहाँ तक दिख रहा है आपको। चलिए हम आ सकते हैं नीचे, देख ले, जांच करना है तब आएगा आपका वैल्यू, ठीक है। एक बार 2 वैल्यू पुट किए, जब पुट क्या किए, 2 किए, तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ क्या, 2 किए तो -14, फिर उसके बाद +10, देखिए ये वैल्यू आपका 0 के बराबर हो गया है, यस या नो, देख लीजिए आपका ये 14, ठीक है। अपना कैलकुलेट कर लेना पुट। अब हम लोग 5 करते हैं, ठीक है। 5 किए तो 5 का स्क्वायर 25, ये -75 35 हो गया, ये +10 इक्वल टू 0, ये देखिए दोनों 35 वैल्यू 0, यानी दोनों सेटिस्फाई करना है भाई साहब। इसमें इसलिए नहीं पुट किया, अगर हमें इसमें पुट करना है, देखिए अगर 2 पुट किया तो ज्यादा दिक्कत होगा, हम सीधी सी बात इसमें x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं तो देख सकते हैं आप लोग पुट करके, तो पुट किए तो 2 - 1 1 4, अब फिर आप निकालिए उसका वैल्यू, नहीं ये अच्छा नहीं लगता, तो इससे बढ़िया यहीं पे पुट करके हम लोग देख लिए, ठीक है। एक बार बोलो भारत माता की जय, बोल बाबू बोल, ठीक है, भारत माता की जय, ठीक है। अब इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो देखेंगे log बेस 10, एंटी लॉग बेस ई, इस सारे का वैल्यू निकालने